अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2023 में दारुल उलूम कराची से सैचन को फतवा जारी होता है कि शरीयत लॉ को फॉलो करते हुए कराची में आप ह्यूमन मिल्क बैंक खोल सकते हैं। जब ये बैंक खुल जाता है तो सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच जाता है और 16 जून 2020 को यही दारुल उलूम कराची इस बैंक के इनॉग्रेशन को हराम करार देकर नया फतवा जारी करता है। आज के इस वीडियो में हम तफसील से इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को इस्लामिक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में क्या वाकई में मिल्क बैंक की ज़रूरत है भी कि नहीं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी के मुताबिक उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हर 50 में से 35 बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, जिसकी बुनियाद पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर माओं के पास इनफ मिल्क नहीं होता कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1000 में से 42 बच्चे प्रीमेच्योरिटी जैसी वजूहात की बिना पर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये रिपोर्ट्स एक सेंसिटिव इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। अगर आप अपने घर में या आसपास ऐसी सिचुएशन नहीं देख पाते तो यकीनन आप बड़े प्रिविलेज्ड होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके यहाँ सब ठीक है तो पूरे मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा आपकी तरह प्रिविलेज्ड होगा। इसी ज़रूरत के तहत इस बैंक का क़याम अमल में लाया गया। अब सवाल ये है कि आखिर इतने अहम इक़दाम को सपोर्ट करने की बजाय उनमें कराम और आम लोग सोशल मीडिया पे इस बैंक को बैरूनी साजिश क्यों करार दे रहे हैं। इसका जवाब छुपा है रज़ात के इस्लामिक कंसेप्ट में। जब कोई खातून किसी और के बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो शरीयन वो बच्चा उस खातून का महरम बन जाता है। मतलब जब वो बच्चा जवान होगा तो बच्चा बायोलॉजिकल सन ना होने के बावजूद भी उस खातून की किसी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब वो दोनों रज़ाई बहन भाई होंगे। अगरचे इस्लाम के दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट शिया और सुन्नी में भी जज़्बी इख्तिलाफ है कि कब रज़ात होगी कब नहीं। जैसे कि शिया इस्लाम में रज़ात का रिश्ता बनाने के लिए बच्चे को कम से कम 15 दिन उस खातून का दूध पीना होगा, जिससे ये कहा जा सके कि अब इस बच्चे के गोश्त और खून के बनने में उस खातून का दूध का रोल था। उस सूरत में रज़ात का रिश्ता कायम हो जाता है। सिर्फ 1-2 दफ़ा दूध पीने से रज़ात कायम नहीं होती। इसी तरह सुन्नी फ़िक़्ह में इमाम शाफ़ी के नज़दीक 5 घूंट दूध पीने से हुर्मत रज़ात कायम हो जाती है, जबकि इमाम अबू उबैदा के यहाँ 3 घूंट से ही हुर्मत साबित हो जाती है। जबकि रिलीजियस स्कॉलर अहमद गामदी साहब के मुताबिक हुर्मत रज़ात हर दूध पिलाने वाली खातून के साथ कायम नहीं हो सकती। इस हुर्मत की कुछ शराइत हैं। नंबर 1, सबसे पहले खातून बच्चे को गोद ले। नंबर 2, रज़ात की नियत कर ले। नंबर 3, औरत अपनी छाती से डायरेक्ट बच्चे को दूध पिलाए। इन शराइत के बिना रज़ात कायम नहीं हो सकती। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हम किसी मसले को किसी नतीजे पर पहुंचकर उसका कोई हल ढूंढने की बजाय हाथ खड़ा कर देते हैं। जैसे कि दारुल उलूम के फतवे में लिखा हुआ है, जिन शराइत को फतवे में जिक्र किया गया है अमली एतबार से उनका पूरा करना निहायत दुश्वार और तकरीबन नामुमकिन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारे अंदर न होने के बराबर है, जिसकी वजह से कभी हमें लाउड स्पीकर पर तो कभी किसी और टेक्नोलॉजिकल गैजेट पर फतवा जारी करना पड़ता है। फिर कुछ अरसे बाद हमें उस चीज़ की अफादियत का एहसास होता है तो ना सिर्फ फतवे वापस लेते हैं बल्कि उस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले भी हम ही होते हैं। पहले फतवे से पहले उनमें कराम की तरफ से कुछ कंडीशंस का जिक्र किया गया। नंबर 1, किनशिप रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए, यानी उन खवातीन का कंप्लीट डेटा मेंटेन किया जाए जिनका दूध बच्चों को पिलाया जा रहा हो। साथ ही साथ उन बच्चों का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए जिन्होंने एक ही खातून का दूध पिया हो। नंबर 2, मुसलमान बच्चों को मुसलमान औरतों का ही दूध पिलाया जाए। नंबर 3, दूध पिलाने का अमल खालिस चैरिटी की बुनियाद पर हो, उस दूध की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी हो। नंबर 4, ये दूध सिर्फ उन बच्चों को पिलाया जाए जिनकी एज 34 वीक्स या इससे कम हो और उन्हें मेडिकल रीजंस की बुनियाद पर मजबूरन ऐसा करना पड़े। नंबर 5, बच्चों को पिलाए जाने वाला दूध
सेहतमंद माओ का हो जो कि साफ और जरासीम से पाक हो। सचिन का मानना है कि हमने इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर ही इस बैंक को खोला था। अब हम इन पॉइंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स पर अमल दरामद इतना मुश्किल काम है। फर्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो बच्चों और माओ का कंप्लीट डेटा रखना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। हम इस मामले में नादरा की हेल्प ले सकते हैं, जहां एक ऐसा डेटाबेस बनाया जाए जिसमें हम CNIC और फॉर्म B के जरिए उन तमाम बच्चों और माओ को लिंक करें जो इस रिजात के अमल में शामिल हो। डेटाबेस ऐसा हो कि बच्चे का फॉर्म B नंबर एंटर करके उन माओ का डेटा फेच किया जा सके जिसका दूध किसी स्पेसिफिक बच्चे ने पिया हो, और माओ का CNIC नंबर एंटर करने से उन तमाम बच्चों का डेटा निकल आए जिनको उस स्पेसिफिक मदर ने दूध पिलाया हो। दूसरे पॉइंट पर भी अमल दरामद ज्यादा मुश्किल नहीं। इसके लिए भी नादरा की खिदमत हासिल की जा सकती है, जहां हर CNIC होल्डर का रिलीजन नादरा डेटाबेस में मौजूद। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगरचे बहुत अच्छी बात है कि ये अमल खालिसतन चैरिटी की बुनियाद पर हो, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाज़त मौजूद है कि कोई खातून किसी और के बच्चे को दूध पिलाकर उजरत की रकम बच्चे के वालिदैन से ले सकती है। इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात काफ़ी मिलते हैं जहां ख़वातीन ने इस काम की उजरत ली है, और ये एक तरह की हलाल सर्विस है, और हर हलाल सर्विस की तरह इसमें भी उजरत लेने पर कोई कबाहत नहीं। बाकी दो पॉइंट्स पर भी अमल दरामद तकरीबन हर हॉस्पिटल में पहले से ही किया जा रहा है। दोस्तों, हम गुरबत रज़ात का ख्याल रखते हुए भी बहुत से बच्चों की जान बचा सकते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को अपनाएं, रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे, क्योंकि कहा गया है where there is a will, there is a way। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी किसी बात से इख्तिलाफ हो या कोई बेहतर सजेशंस आपके पास मौजूद हो तो लाजिमन कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।